ओम अज्ञानतिभ्रांतस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलोकल्मस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त सत्यकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय संख्या 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है। दैवी तथा आसुरी स्वभाव। हर व्यक्ति के अंदर कुछ दैवी स्वभाव होता है, कुछ आसुरी स्वभाव होता है। सतयुग में सारे लोग सात्विक गुणों को धारण करते थे, कोई असुर नहीं होता था। असुर होते भी थे तो वो अलग होते थे, समाज से अलग रहते। त्रेता युग आया तो असुर असुर होते थे, देवता देवता होते थे, भगवान भगवान होते थे। फिर द्वापर युग आया तो उसमें भी असुर असुर होते थे और देवता देवता होते थे। कलयुग में एक ही व्यक्ति के अंदर देव लक्षण भी है और आसुरी लक्षण भी है। तो कलयुग में हम आसुरी लक्षणों से कैसे छूटे हैं और क्या आसुरी लक्षण होते हैं, इसको जानने के लिए ये भगवत गीता का भगवान ने 17वां अध्याय बोला है। 16वां अध्याय दैवी और आसुरी स्वभाव। पहला श्लोक है श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितम दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधम त्याग्यम शांति रपैसुनम दया भूतेस्व लोलुप्तम मार्दवम हीर चापलम तेजम क्षमा धृति शौचम मद्रोहम नातिमानिता भवन्ति संपदम देवी मवि जातस्य भारत। भगवान ने कहा हे भरत पुत्र, निर्भयता आत्मशुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान आत्म संयम यज्ञ प्राण, वेदाध्ययन तपस्या सरलता, अहिंसा सत्यता क्रोध विहीनता, त्याग शांति, छिद्रा अन्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या और सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। जो दैवी गुण से संपन्न देवतुल्य पुरुष है उसमें ये सारे गुण पाए जाते हैं। क्या गुण? भगवान क्या बता रहे हैं कि जो देवतुल्य पुरुष है, जो दैवी प्रकृति का आश्रय लिए हुआ है, उसमें कौन से दिव्य गुण पाए जाते हैं? कि वो निर्भय होता है, भौतिक संसार में उसको डर नहीं लगता है। आत्मशुद्धि, उसकी आत्मा शुद्ध होती है। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करने में उसकी रुचि होती है कि आध्यात्मिक ज्ञान सीखना समझना सुनना चाहता है। दानशील होता है, वो दान देना अच्छा लगता है उसको। आत्म संयम, उसका इंद्रिय आत्म संयम मतलब कंट्रोल में होती है। यज्ञ प्राण, वो यज्ञ करना चाहता है। वेदाध्ययन, वेदों का अध्ययन करता है। तपस्या, तपस्या करना अच्छा लगता है उसको। सरलता, वो सरल होता है हृदय से, बहुत ही मतलब हृदय में कपटपूर्ण व्यवहार नहीं होता है। अहिंसा, वो किसी जीव के प्रति हिंसा नहीं करता है। सत्यता, वो हमेशा सत्य भाषण करता है। क्रोध विहीनता, क्रोध नहीं आता उसको जल्दी। त्याग, वो त्यागी होता है, मतलब अनर्थों का त्याग करता है। शांति, पूर्ण रूपेण शांत होता है वो। छिद्रा अन्वेषण में अरुचि, दूसरे में कमी को नहीं खोजता है कि दूसरे में क्या कमी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसका बस मात्र एक ही काम होता है कि किसमें क्या कमी है उसी को देखना, किसी में अच्छाई नहीं दिखती उसको। लेकिन यह बता रहे हैं कि वो छिद्रा अन्वेषण में अरुचि, मतलब
किसी में कमी नहीं देखता वो। समस्त जीवों पर करुणा, समस्त जीवों के प्रति करुणा विकसित होती है उसके अंदर में। क्रोध विहीनता, क्रोध से विहीन होता है, क्रोध नहीं आता उसको। भद्रता, भद्र व्यक्ति होता है। भद्र मतलब जेंटलमैन, शास्त्र जैसा आचरण होता है उसको। लज्जा, उसके अंदर लज्जा होती है। संकल्प, संकल्प में दृढ़ होता है। तेज, उसके स्वरूप में आध्यात्मिक तेज होता है। क्षमा, वो दूसरे को की गलतियों को क्षमा कर देता है। धैर्य, वो धैर्य धारण करता है कि भगवान की कृपा होगी तब तक वो प्रतीक्षा करता है, धैर्य धारण करता है। पवित्रता, पवित्र होता है। ईर्ष्या, ईर्ष्या, ईर्ष्या से मुक्त होता है। ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्त। उसके अंदर ईर्ष्या और सम्मान की भावना नहीं होती कि मुझे को लोग रिस्पेक्ट करें, या जिसको रिस्पेक्ट मिल रहा है उससे ईर्ष्या नहीं होती। ये सारे सारे दिव्य गुण जो हैं देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। बताना है 15वें अध्याय के प्रारंभ में इस भौतिक जगत रूपी अस्वस्थ वृक्ष की व्याख्या की गई है। उससे निकलने वाली अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के शुभ तथा अशुभ कर्मों से की जाती है। 9वें अध्याय में दैवी और असुरों का वर्णन हुआ है। अतः वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सतोगुण में किए गए सारे कार्य मुक्ति पथ पर प्रगति करने के लिए शुभ माने जाते हैं। कि अगर जो कोई व्यक्ति आध्यात्मिक पाथ पर आगे बढ़ना चाहता है तो उसको सतोगुण में किए गए कार्य सारे मुक्ति पथ पर प्रगति दिलाते हैं। और ऐसे कार्यों को दैवी प्रकृति कहा जाता है। जो लोग इस दैवी प्रकृति में स्थिर होते हैं वे मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। इसके विपरीत उन लोगों के लिए जो रजो और तमोगुण में रहकर कार्य करते हैं, मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती। और जब मैं मुक्ति प्राप्त करनी, मुक्ति मतलब पाप कर्मों से छुटकारा, पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त करना है तो सतोगुणी कार्य करने होंगे। सतोगुणी कार्य करके हम धीरे धीरे अपने पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त करते हैं। सतोगुणी कार्य क्या है? जो जो कार्य भगवान को भाने वाला कार्य, भगवान को रुचिकर लगता है, वैसे कार्य से हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान हमसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें या तो मनुष्य की तरह इसी भौतिक जगत में रहना होता है, या फिर वे पशु योनि में आकर इससे भी निम्नतर योनि में अवतरित होते हैं। कौन व्यक्ति जो रजो और तमोगुण को धारण करता है वो पशु योनि में या निम्न योनियों में अवतरित होता है। इस शरीर में रहते रहते भी वो पशु योनि में रहे। जिसे पशु का कार्य क्या होता है? उसका एक ही कार्य आहार, निद्रा, भय और मैथुन। अच्छे से भोजन करना, अच्छे से नींद लेना, भय से रक्षा करने के लिए कुछ गाड़ी, बैंक बैलेंस, बच्चे, संतति, विवाह, संस्कार, क्या क्या चीजें हैं ये सब भय से रक्षा करने के लिए करता है। और अल्टीमेटली सेक्सुअल लाइफ को तृप्त करना, यही उसके जीवन का उद्देश्य होता है। और ऐसा मनुष्य पशुवत जीवन जीता है। ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। लेकिन जब तक जीवात्मा को पूर्ण ज्ञान में स्थिर होकर वो इस रास्ते पर नहीं चलेगा तब तक उसका जीवन सफल नहीं होगा। जीवन की सफलता प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आध्यात्मिक ज्ञान सीखना, समझना पड़ेगा और उस तरह से कार्य करना पड़ेगा। तब हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जान पाएंगे कि मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य तो आत्म साक्षात्कार करना है, न कि भौतिक भोग करना। इस ज्ञान में स्थिर होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। भक्ति मतलब हृदय की स्थिति को बदलना है, हृदय में सात्विक गुणों को धारण करना है। तब जाकर हम पूर्ण विश्वास के साथ भगवान से जुड़ पाए। भगवान से जुड़ने वाला व्यक्ति के जीवन में कभी कष्ट नहीं आता। और जो कष्ट आ रहा है इसका मतलब हम अभी भगवान से जुड़े नहीं हैं, भगवान का भजन नहीं करते, आध्यात्मिक शास्त्रों को पढ़ते या सुनते नहीं। इस कारण से हम दुखी हैं। दुखों से निस्तार पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान की भक्ति को स्वीकार करना। और कोई दूसरा कारण और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। बोलते हैं दिव्य गुणों या दैवी प्रकृति से युक्त उत्तम व्यक्ति के प्रसंग में प्रयुक्त अभिजात से शब्द बहुत सार गर्भित है। दैवी परिवेश में संतान उत्पन्न करने को वैदिक शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। यदि माता पिता चाहते हैं कि दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न हो तो उसे सामाजिक जीवन में मनुष्यों के लिए बताए गए 10 नियमों का पालन करना होता है। और जो कोई व्यक्ति
कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करना चाहता है, उसको 10 नियमों का पालन करना होता है। भगवत गीता में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए निमित्त मैथुन जीवन साक्षात कृष्ण, कि जो अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए जो स्त्री पुरुष का संबंध है वो स्वयं भगवान का ही स्वरूप है, इंजॉयमेंट के लिए नहीं। जो स्त्री पुरुष का सेक्सुअल अटैचमेंट है वो संतति उत्पन्न करने के लिए, कृष्ण भावना भावित। उसके लिए क्या करना होगा? गर्भधान संस्कार। गर्भधान संस्कार मतलब वैदिक मंत्रों के उच्चारण से गर्भधान संस्कार होता है। या फिर अगर जो वो वैष्णव सिद्धांत को फॉलो करता है तो स्त्री पुरुष दोनों को क्या करना चाहिए? 50-50 माला का जप करना चाहिए। जिस दिन उनको गर्भ में माता को वीर्य स्थापित करना हो उस दिन पुरुष और स्त्री को दोनों को क्या करना चाहिए? 50-50 माला जप करना चाहिए। और फिर उनके संसर्ग से जो जीवात्मा माता के गर्भ में आएगा वो आध्यात्मिक होगा, और ऐसा व्यक्ति, ऐसा वो जीवात्मा ही भगवान का भक्त बनेगा। और ये बहुत ही आवश्यक है समाज में। जब तक समाज में कृष्ण भावना भावित बच्चे उत्पन्न नहीं होंगे तब तक समाज में शांति नहीं होगी। क्या होता है? सेक्सुअल अटैचमेंट की वजह से व्यक्ति संतति उत्पन्न करता है, भोग वासनाओं को लेकर। और इसी कारण से पूरा समाज इसी वासनाओं में लगा हुआ है, क्योंकि कोई गर्भधान संस्कार नहीं करता है। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि इसका कृष्ण भावनामृत में प्रयोग किया जाता है, जो लोग कृष्ण भावनामृत में हैं, कम से कम उन्हें कुत्ते और बिल्लियों की तरह संतान उत्पन्न नहीं करना चाहिए। उन्हें ऐसी संतान उत्पन्न करनी चाहिए जो जन्म लेने के पश्चात ही कृष्ण भावना भावित हो सके। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन माता पिता से उत्पन्न संतान को इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए। जब वो कृष्ण भावना भावित संतति उत्पन्न करेगा तो वो जन्म से ही शांत होगा, उग्र नहीं होगा। समझ रहे बात? आजकल क्या होता है? बच्चे उग्र होते हैं, जन्म से ही खुराफाती होते हैं। बताओ कुछ और तो करेंगे कुछ और, गलत कार्य में लगे रहेंगे। किस कारण से है? उनका परवरिश, जो माता के गर्भ में तो परवरिश अच्छा नहीं हुआ, या माता के गर्भ में आए तो उनकी परवरिश अच्छा नहीं हुआ। इसीलिए आवश्यक है कि अपने परिवार के सदस्यों को, खासकर स्त्रियों को, जब वो गर्भ धारण करें या गर्भ धारण करने से पहले उनको पूर्ण रूपेण कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो, और तब जाकर संतति उत्पन्न करें। तब वो जो बच्चा आएगा वो भगवान का भक्त बने और समाज में शांति होगी। जैसे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष माता के गर्भ में आए। कैसे आए? दीति माता, जो कि दानवों की माता है, कश्यप मुनि की 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति। तो दिति से सारे दानव उत्पन्न हुए और अदिति से सारे देव उत्पन्न हुए, देवता उत्पन्न हुए। तो दिति को संध्या टाइम में काम वासना सताने लगी, तो अपने पति कश्यप मुनि से उसने प्रार्थना करने लगी कि हमें हमारी काम वासनाओं को आप तृप्त करिए। तो कश्यप मुनि ने बोला कि ये संध्या वेला भगवान का स्मरण करने के लिए है, ये सब इस कार्य के लिए नहीं है। लेकिन वो स्वीकार नहीं किया। उसने उसने जबरदस्ती कश्यप मुनि से संबंध बनाने का प्रयास किया, और उस संबंध से क्या हुआ? असुर आया उसके गर्भ में। कौन? हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। उनके आते ही पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया। माता के गर्भ में आते ही पूरा अंधकार में वातावरण हो। और जब वो जन्म लिए धरती पर तो धरती कांपने लगी, आकाश में बादल आपस में टकराने लगे, चारों तरफ बिजली कड़कने लगी। मतलब ऐसा, जब एक आसुरी संतान उत्पन्न होते हैं तो इस तरह के लक्षण उत्पन्न होते हैं। ये किस कारण से होते हैं? जब हम शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार संतति उत्पन्न नहीं करते तब ऐसा होता है। बता रहे हैं कि यदि इसका कृष्ण भावनामृत में प्रयोग किया जाए, जो लोग कृष्ण भावनामृत नहीं है, कम से कम उन्हें कुत्ते बिल्लियों की तरह संतान उत्पन्न नहीं करना चाहिए। उन्हें ऐसी संतान उत्पन्न करनी चाहिए जो जन्म लेने के पश्चात कृष्ण भावना भावित हो सके। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन माता पिता से उत्पन्न संतान को इतना लाभ मिलना ही चाहिए। वर्णाश्रम धर्म नामक सामाजिक संस्थान जो समाज को सामाजिक जीवन के 4 विभागों एवं कान काप धब्बों और वर्णों के 4 विभागों में विभाजित करती है, मानव समाज को जन्म के अनुसार विभाजित करने के उद्देश्य से नहीं है। ऐसे विभाजन शैक्षिक योग्यता के आधार पर किया जाता है। ये विभाजन समाज में शांति और संपन्नता बनाए रखने के लिए, कि हम देखते हैं कि समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 तरह के लोग पाए जाते हैं। ये भगवान ने
वर्ण और आश्रम के हिसाब से कैटेगराइज किया हुआ है। भगवान ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं बनाया। भगवान ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी, चार वर्ण और चार आश्रमों की शिक्षा दी है भगवान ने। तो ये चार वर्ण और चार आश्रमों में कैसे व्यक्ति पहचाना जाए किस वर्ण और किस आश्रम का है? तो गुण कर्म विभाग से उसके गुण और कर्मों के हिसाब से उसका आश्रम डिसाइड होता है और वर्ण डिसाइड होता है कि किस वर्ण का है, ब्राह्मण वर्ण का है, क्षत्रिय वर्ण का है, वैश्य वर्ण का है या शूद्र का है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थी है या सन्यासी, किस वर्ण में फिट होगा। तो इस प्रकार जब हमारा वर्ण और आश्रम निर्धारित होता है तब हम धीरे धीरे भक्ति में जीवन में प्रोग्रेस कर पाते हैं। जब हम वर्ण और आश्रम के अनुसार जीवन जिएंगे तब जाकर हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे। उदाहरण, वर्णाश्रम संस्थान में सन्यासी को समस्त सामाजिक वर्णों और आश्रमों में प्रधान या गुरु माना जाता है। ब्राह्मण को समाज में तीन वर्णों क्षत्रिय वैश्यों और शूद्रों का गुरु माना जाता है। लेकिन सन्यासी इस संस्था के शीर्ष पर होता है और ब्राह्मणों का भी गुरु माना जाता है। सन्यासी की पहली योग्यता निर्भयता होती है, क्योंकि सन्यासी को किसी सहायकता के बिना एकाकी रहना होता है, अतः भगवान की कृपा ही उसका एकमात्र आश्रय होता है। कि जो व्यक्ति सन्यासी होता है वो ब्राह्मण का भी गुरु होता है। और क्या बता रहे हैं कि सन्यासी की पहली योग्यता है कि वो निर्भय होता है, उसको भौतिक संसार में डर नहीं लगा, क्योंकि भगवान की कृपा पर पूर्ण रूपेण आश्रित होता है। सन्यासी मतलब हृदय की स्थिति है कि पूर्ण रूपेण भगवान की कृपा पर निर्भर होकर इस भौतिक संसार में किसी से हम डरे नहीं। अभी हमें इस भौतिक संसार में बहुत लोगों से डर लगता है, लेकिन सन्यासी के अंदर योग्यता ये होती है कि निर्भय होता है। भगवान उसको पहली योग्यता ही प्रदान करते हैं कि अभयम, अभय प्रदान करते हैं भगवान। उसको इस भौतिक संसार में डर नहीं लगता है, तभी तो वो अकेले विचरण करता है। जब भौतिक संसार में डर लगे तो वो सन्यासी कैसा। अतः भगवान की कृपा ही उसका एकमात्र आश्रय होता है। जो यह सोचता है कि सारे संबंध तोड़ लेने से मेरी रक्षा कौन करेगा, उसे संन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए। और जो अभी हमें लगता है कि हम अपने संबंधों को छोड़ देंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा, वो सन्यासी नहीं है। उसको क्या करना पड़ेगा, सारे संबंधों से अपने चित्त को हटाकर भगवान से संबंध जागृत करना पड़ेगा, तब व्यक्ति सन्यासी कहलाता है, सन्यास आश्रम में स्थिर होता है। अब वो सोचे कि हमारे पास सब परिवार बना रहे और हम सन्यास आश्रम भी स्वीकार कर लें, तो वो संभव नहीं है। सन्यासी मात्र कृष्ण की कृपा पर आश्रित होता है, उसको दूसरे से कुछ लेना देना नहीं होता है, समाज से, परिवार से, राष्ट्र से, देश से, इन सबसे ऊपर वो आत्मनिर्भर भगवान पर निर्भर होता है, भगवान की कृपा पर आश्रित होता है। ऐसा व्यक्ति सन्यासी का। अभी जिसको परिवार के संबंधों में अभी मधुरता खोज रहा है, भोजन में जीभ का स्वाद खोज रहा है कि कैसा भोजन करूं कि स्वादिष्ट भोजन जो जीभ को संतुष्टि प्रदान करे, इंद्रियां भौतिक भोग के लिए लालायित हैं, वो सन्यासी नहीं हो सकता। इसीलिए इन चीजों से ऊपर उठकर ही व्यक्ति दृढ़ता पूर्वक संन्यास आश्रम में रह सकता है। जिसको अभी भोजन करने की तीव्र इच्छा है कि अच्छा भोजन करूं, वो कैसे सन्यासी होगा। जब अच्छे तरीके से भोजन करेगा तो अच्छे तरीके से इंद्रियों का भोग करने की इच्छा जागृत होगी। तो जीभ का स्वाद से जब ऊपर उठेंगे तब वो आध्यात्मिक स्वाद मिलेगा। जीभ अभी अलग अलग वस्तुओं में, अलग अलग भोजनों में स्वाद खोज रहा है। क्या है, 250 ग्राम की थैली है पेट में, उसमें उसको पनीर से भरो, पुलाव से भरो, या आलू की सब्जी से भर दो, या चावल से भर दो, जैसे भी भर दो वो शांत रहेगा। और 4 घंटे बाद क्या बनना है उससे, गंदगी बननी है। उसी को भरने के लिए व्यक्ति कितना मेहनत करता है। तो वो किस तरह भर जाए, और अपने समय को भगवान की भक्ति में लगाओ, तब व्यक्ति हृदय से संन्यास आश्रम स्वीकार करेगा। संन्यास आश्रम मतलब पूर्ण रूपेण कृष्ण की कृपा पर निर्भर रहना। जो हमारी सारी चिंताओं को भगवान जानते हैं, सारी हमारी इच्छाओं को जानते हैं, और उस हिसाब से भगवान हमारी इच्छाओं को तृप्त करते हैं।
भगवान से मैं या किसी से कुछ प्रेयर करने की आवश्यकता नहीं है। अपने को भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का आश्रय लेने की आवश्यकता है। भगवान सब कुछ जानते हैं। आपके जो भगवान का शुद्ध भक्त बनना चाहता है वो किसी से कुछ प्रेयर या उम्मीद नहीं करता है, मांगता नहीं कुछ कि हमारी ये शिक्षाओं को तृप्त कर दीजिए। भगवान सब कुछ हमें प्रदान करेंगे, बस हमें उनका नाम का जप करना है, कुछ इच्छा व्यक्त नहीं करनी है, मन्नत नहीं माननी, इस रास्ते पर मन्नत नहीं मानना होता है कि अब हमारी ये इच्छा पूरी करो तो मैं आपको ये चढ़ाऊंगा, या ये हमारी डिमांड है प्रभु। भगवान से कोई डिमांड नहीं। राखबो मारबो जो इच्छा तुम्हारा, नित्य दास प्रति तुम्हारा अधिकार। आप हमें रखें या मार दें, इस नित्य दास के प्रति है प्रभु आपका पूर्ण अधिकार है। आप हमें दर्शन देकर हमें तृप्त करें या दर्शन ना देकर मनमाहत करें, हर परिस्थिति में मैं आपका दास बना रहूंगा। ये भगवान से प्रार्थना करती हूँ। भगवान से और कुछ प्रार्थना नहीं करनी, या भगवान की तदीय वस्तु से और कुछ प्रार्थना नहीं करनी। भगवान से बस एक ही चीज मांगनी है, प्रभु आप हमें आहेतु की अप्रतिहता भक्ति दीजिए, जो हमारे आत्मा को भाने वाली भक्ति है। थोड़ी सी पूजा आराधना करते नहीं हम भगवान से या अपनी भगवान की तदीय वस्तु से, दुनिया भर के अपने लिस्ट खोल देते हैं कि भगवान ये भी दीजिए, ये भी दीजिए, हमारे परिवार के जनों को सुख दीजिए, हमारे आश्रित जनों को सुख प्रदान करिए। ये सब चीजें बकवास की बातें हैं। भगवान से हमें किसी भी परिस्थिति में कुछ नहीं मांगना है। भगवान हमारे हृदय को जानते हैं और हमारे हृदय की स्थिति के अनुसार भगवान हमें सब कुछ प्रदान करेंगे। लेकिन हम डिमांड करेंगे और भगवान पूर्ण करेंगे तो हो सकता है कि हमें कम मिले। लेकिन जब भगवान हमें तृप्त करेंगे तो हमारी आवश्यकता से, हमारी इच्छाओं से भी ज्यादा देने वाले हैं। ध्रुव महाराज 5 वर्ष का बालक जब जंगल में तपस्या करने गया तो क्या उसने वरदान चाहा था कि हमें अपने पिता से भी ज्यादा बड़ा राज्य मिल जाए, क्योंकि पिता ने उसको गोद में बैठने नहीं दिया। उत्तानपाद राजा जो थे वो अपने सौतेले पुत्र को, अपने जो दूसरा पुत्र था, जो ध्रुव का सौतेला भाई था, उसको तो गोद में बैठाया, लेकिन ध्रुव महाराज को गोद में नहीं बैठाया। तो उसकी जो विमाता थी, ध्रुव की जो सौतेली माता थी, उसने बोला ध्रुव अगर जो तुझे पिता की गोद में बैठना है तो तुझे क्या करना पड़ेगा, इस शरीर को त्याग करके और अगले जीवन में मेरे गर्भ से उत्पन्न होना पड़ेगा, तब तुम पिता के गोद में बैठने की योग्यता तुम्हारे अंदर आएगी। ये शरीर तुम्हें त्यागना पड़ेगा और भगवान की कृपा पर आश्रित होकर भगवान जब तुम्हें अगले जीवन में मेरे गर्भ में भेजेंगे और मेरे गर्भ से जब तू जन्म लेगा तब तुझे पिता की गोद में बैठने का चांस मिलेगा। तो ध्रुव क्षत्रिय बालक था, उसको बहुत ही गुस्सा आया इस बात। अपनी माता के पास गया और माता से बोला कि विमाता ने क्या बोला है कि तुझे अगर जो पिता की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। तो जो माता थी उसकी, ध्रुव की, बोली कि देखो तुम्हारे पिता जो हैं उनकी 2 शादियां हैं और दूसरी पत्नी को बहुत प्रेम करते हैं, हमें तो वो दासी भी नहीं समझते। तो बेटा तुझे अगर जो उनकी गोद में बैठना है तो भगवान ही तेरा कुछ उपाय निकाल सकते हैं, तू भगवान का भजन कर। तो ध्रुव ने पूछा हे माता भगवान कहाँ मिलेंगे। तो माता ने बताया कि हे ध्रुव भगवान तो जंगल में मिलेंगे। तो 5 वर्ष का छोटा बालक जंगल के लिए निकल पड़ता है। तो जब जंगल के लिए निकल पड़ता है और तीव्र इच्छा है भगवान को प्राप्त करने की, भगवान से मिलने की, तो वैसे ही उसको गुरु मिल जाता है, नारद मुनि। नारद मुनि ने बोला हे ध्रुव, पहले एग्जाम दिया नारद मुनि ने कि हे ध्रुव तू लौट जा, अभी बालक है, छोटा बालक है, निरीह, तू अभी लौट जा, कुछ और बड़ा हो जाएगा तब जंगल में आना तपस्या करना, अभी तो ये डर लगेगा जंगल में। तो ध्रुव ने बोला कि हे प्रभु नारद मुनि, और जो आप हमारी कुछ सहायता कर सकते हैं तब तो आप हमें सलाह दीजिए, और जो सहायता नहीं कर सकते भगवत प्राप्ति में, भगवान को जानने में, भगवान से मिलने में, तो आप हमारे रास्ते से हट जाइए। तो नारद मुनि को लगा कि ये पक्का चेला है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है। तो नारद मुनि ने उसको मंत्र दीक्षा दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र में दीक्षा दिया और यही वृंदावन के पास ही मधुबन है जहाँ ध्रुव महाराज तपस्या किए थे। तो 6 महीने तपस्या की उन्होंने। पहले महीना सूखी पत्ती खाकर, दूसरे महीने जल पीकर, तीसरे महीने हवा, इस तरह से 6 महीने में, अंतिम महीने में कुछ नहीं खाते थे। छठे महीने में सारे देवताओं का राज सिंहासन हिलने लगा, स्वर्ग लोक में सारे देवता कांपने लगे। ऐसी ध्रुव महाराज की तपस्या।
तो सब भगवान से मिलने गए कि हे प्रभु, ये क्या कारण है कि सारा सृष्टि जो है परेशान है। तो भगवान जानते थे कि ध्रुव तपस्या कर रहा है, जिसके कारण पूरी सृष्टि में हलचल उत्पन्न हो गया। तो फिर भगवान प्रकट होते हैं और अपना शंख छुलाते हैं ध्रुव महाराज के सिर पर। जैसे ही भगवान ने शंख छुलाया ध्रुव महाराज के सिर पर, वैसे ही उन्होंने बोला कि स्वामी कृतार्थ हो अस्मि, मैं कृतार्थ हो गया भगवान, अब आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई वरदान नहीं चाहिए। भगवान का दर्शन होना ही सबसे महत्वपूर्ण वरदान है। लेकिन भगवान ने क्या बोला, हे ध्रुव, तुम जिस भौतिक इच्छा को लेकर इस जंगल में आए थे, पहले मैं तुम्हारी वो इच्छा पूर्ण करूंगा और फिर मैं तुम्हारी आध्यात्मिक इच्छा पूर्ण पूर्ण करूंगा। ध्रुव ने बोला, हे प्रभु, मैं कांच के टुकड़े की तलाश में निकला था और मुझे कांच के टुकड़े की जगह हीरा मिल गया, अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। लेकिन भगवान ने क्या दिया, पहले उनको राजा राजा बनाया। जो उनके पिता थे उत्तानपाद, उनके पोस्ट पर बैठाया उनको, और फिर गृहस्थ आश्रम में गए, वो अनेक वर्षों तक भोग किया, और फिर जाकर अंत में उनको ध्रुव लोक का राजा बनाया। ध्रुव लोक में आज भी ध्रुव महाराज निवास करते हैं, जो कि उत्तर दिशा में है, सप्त ऋषि मंडल के बीच में है। हम लोग उत्तर दिशा में जो सबसे डार्क तारा चमकता है वही ध्रुव तारा है। तो भगवान ध्रुव तारा के रूप में ध्रुव लोक दिया उनको, और वहां आज भी भगवान नारायण की स्तुति करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। तो इस प्रकार ध्रुव महाराज को भगवान ने एक दिव्य लोक दिया। उन्होंने कुछ भगवान से किस प्रार्थनाओं को तृप्त करने के लिए गए थे कि अपने पिता से बड़ा राज्य चाहिए। तो हम भगवान से कुछ डिमांड न करें, भगवान हमारी आवश्यकता से अधिक कुछ देने वाले हैं। और जब हम भगवान से डिमांड करेंगे, वो इच्छाएं पूर्ति भी हो जाएंगी, तो हो सकता है बंधन का कारण बन जाए। लेकिन भगवान जब देंगे तो हमारे बंधन का कारण भी नहीं बनेगा, और हमारी इच्छाओं को भगवान जानते हैं, हृदय में बैठे परमात्मा। इसलिए भगवान से कोई भी डिमांड नहीं करना, तो भगवान की कोई तदीय वस्तु से कोई प्रार्थना करनी। बस एक ही कार्य है, भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करनी, भगवान की तदीय वस्तु की प्रेम पूर्वक सेवा करनी। फिर हमारे सारी इच्छाओं को भगवान जानते हैं, और वो अपने हिसाब से तृप्त करेंगे, ताकि हम बंधन में भी ना पड़े और हमारी इच्छाएं भी तृप्त हो जाए। बता रहा है कि यहाँ पर वर्णित 26 गुण दिव्य हैं, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। सारांश यह है कि भले ही भौतिक परिस्थिति सोचनी हो, यदि सभी वर्णों के लोग इन गुणों का अभ्यास करें तो क्रमशः आध्यात्मिक अनुभूति के सर्वोच्च पद पर ऊपर उठ सकते हैं। तो ये जो 24 26 गुण बताए गए अभी हमने बताया पहले श्लोक में, तो ये 26 गुणों को अगर जब हम डेवलप कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक जीवन में हम सफलता प्राप्त कर लेंगे। भक्ति करके हम इस 26 गुणों को डेवलप करेंगे, तभी हम आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, उस तरह नहीं। आगे बता रहे हैं कि दंभो दर्पो अभिमान क्रोधम पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थम संपद आसुरी। हे प्रथापुत्र, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता और अज्ञान, ये आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति के लक्षण हैं। जो आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति होता है, वो दंभी होता है। दंभी मतलब बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, सोचता कुछ और है, बताता कुछ और है। दर्प मतलब घमंड, दम्भ मतलब अहंकार, दर्प मतलब घमंड, और अभिमान मतलब गर्व, क्रोध मतलब क्रोध, गुस्सा, पारुष्य मतलब निष्ठुरता कठोरता, और अज्ञानता मतलब अज्ञान। ये सारे आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति के लक्षण हैं। इस श्लोक में नरक के राज्य मार्ग का वर्णन है कि नरक के राज्य मार्ग पर चलने के लिए इन गुणों को डेवलप करना पड़ेगा। आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति के आडंबर रचना करते हैं, भले ही वे उनके सिद्धांतों का पालन न करें। वे सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का दर्प करते हैं। वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान दिखलाएं, भले ही वे सम्मान के योग्य न हो। वे छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध हो जाते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं और नम्रता से नहीं बोलते। वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वे अपनी इच्छानुसार सनक बस अपने सारे कार्य करते हैं। वे किसी प्रमाण को नहीं मानते।
ये वे आसुरी गुण तभी से प्राप्त करते हैं जब वे माता के गर्भ में होते हैं। ज्यों ज्यों वे बढ़ते जाते हैं त्यों त्यों ये अशुभ गुण प्रकट हो। तो देखो ये आसुरी गुण माता के गर्भ में ही उस व्यक्ति के हृदय में आ जाता है। इसीलिए माता जब गर्भ धारण करे तो उसको बहुत ही पवित्रता से नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि जो संतति गर्भ में है वो आसुरी लक्षणों से युक्त ना हो। आगे बता रहे कि दैवीय संप्रति मोक्षाय निर्बंधाय आसुरी मता माँ सुचम संपदम देवी मवि जातो अस्सी पांडव। हे दिव्य गुण मोक्ष के अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो देखो यहाँ पर भगवान बताना चाहते हैं कि दिव्य गुण मोक्ष के अनुकूल है। जो दिव्य गुण विकसित करता है उसको मोक्ष प्राप्त होता है, मुक्ति मिलती है। आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। जो ये आसुरी गुण बताए गए हैं ये व्यक्ति को बंधन में डाल देता है। अतः हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त हो। तो पांडुपुत्र अर्जुन जो है दैवी गुणों से युक्त होकर जन्म लिए, इसलिए भगवान उनको आश्वस्त करते हैं कि हे पांडुपुत्र अर्जुन, तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्म लिए हो, इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह कहकर प्रोत्साहित करते हैं कि वह आसुरी गुणों के साथ नहीं जन्मा। युद्ध में उसका सम्मिलित होना आसुरी नहीं है, क्योंकि वह उनके गुण दोषों पर विचार कर रहा था। वह यह विचार कर रहा था कि भीष्म तथा द्रोण जैसे प्रतिष्ठित महापुरुषों का वध किए जाने या नहीं। अतः वह न तो क्रोध के वशीभूत होकर कार्य कर रहा था, न झूठी प्रतिष्ठा या निष्ठुरता के अधीन होकर। अतः वह आसुरी स्वभाव का नहीं था। क्षत्रिय के लिए शत्रु का बाण बरसाना दिव्य माना जाता है और ऐसे कर्तव्य से विमुख होना आसुरी है। अतः अर्जुन के लिए शोक संतप्त करने का कोई कारण न था। जो कोई भी जीवन के विभिन्न आश्रमों के विधानों का पालन करता है वह दिव्य पद पर स्थिर होता है। तो अगर जो मैं दिव्य पद पर स्थिर होना है तो क्या करना पड़ेगा? आसुरी गुणों को आसुरी कर्तव्यों से विमुख होना पड़ेगा और दैवी गुणों को विकसित करना पड़ेगा। जो कि दैवी गुण हम लोगों ने अभी पहले श्लोक में सुना है। पहले से तीसरे श्लोक में जो दैवी गुण विकसित करने को बताया गया है, उन जब दैवी गुणों को हम विकसित करते हैं अपने अंदर तो हमारे अंदर दिव्यता आती है। तो दैवी गुणों को विकसित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दैवी गुणों से युक्त वस्तु व्यक्ति स्थान का संग प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाकर हम दैवी गुणों को धारण करता है। इसके लिए भगवान के अंदर इनफाइनाइट मात्रा में दिव्य गुण है। उन दिव्य गुणों का जब हम चिंतन करते हैं तो हमारे अंदर भी कुछ अंश भगवान के दिव्य गुणों का आ जाता है और हम भी दिव्य हो जाते हैं। तो दिव्य गुणों का चिंतन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का चिंतन करना पड़ेगा। तब जाकर धीरे धीरे हमारे हृदय में जो है दिव्य गुण विकसित होंगे। जब हम भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का चिंतन करेंगे तब धीरे धीरे हमारे हृदय में दिव्यता आएगी और इस प्रकार हम भगवान को जानने की योग्यता हमारे अंदर, दिव्य गुणों को कल्टीवेट करते ही भगवान को जानने की योग्यता आ जाएगी। ठीक है। आगे इसमें बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन को यह कहकर प्रोत्साहित करते हैं कि वह आसुरी गुणों के साथ नहीं जन्मा है। युद्ध में उसका सम्मिलित होना आसुरी नहीं है, क्योंकि वह उसके गुण दोषों पर विचार कर रहा था। वह यह विचार कर रहा था कि भीष्म तथा द्रोण जैसे प्रतिष्ठित महापुरुष का वध किया जाए या नहीं। अतएव वह न तो क्रोध के वशीभूत होकर कार्य कर रहा था, न झूठी प्रतिष्ठा या निष्ठुरता के अधीन होकर। अतएव वह आसुरी स्वभाव वाला नहीं था। क्षत्रिय के लिए शत्रु पर बाण बरसाना दिव्य माना जाता है और ऐसे कर्तव्य से विमुख होना आसुरी कहलाता है। तो जो क्षत्रिय स्वभाव का है या क्षत्रिय वर्ण का है उसका कर्तव्य है कि वो युद्ध करे और शत्रु को बाण से परास्त करे। अतएव अर्जुन के लिए शोक करने का कोई कारण न था। जो कोई भी जीवन के विविध आश्रमों के विधान का पालन करता है वह दिव्य पद पर स्थिर होता है। कि और जो कोई व्यक्ति जीवन में विभिन्न आश्रमों के विधानों का पालन करता है तो वह दिव्य पद पर स्थिर होता है। पद पर स्थिर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आसुरी लक्षणों को छोड़ना पड़ेगा और विभिन्न आश्रमों के विधानों का पालन, जिस भी वर्ण और आश्रम में हैं हम, उस वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करना पड़ेगा।
तब जाकर हम दिव्य स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो।